Hey guys, welcome back to my channel. This is Pratiksha. If you can see me, now you can see me. Hello. So आज का जो टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको एक पैटर्न समझ आता है कि लास्ट ईयर कैसे पूछा गया था। और मैक्सिमम वैसा ही होता है, कुछ लाइक नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी ईजी रहता है। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसीलिए देखते हैं ताकि लास्ट ईयर जैसा पैटर्न आया था उसको हम फॉलो करके जाए तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो जैसे कि अभी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द OSCB मेन, बिकॉज उसके लिए तो बस एक ही हफ्ता बाकी है। बाकी जो हमारे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है लाइक RRB जो कि अगस्त में होने वाला है, उसके लिए ऑलमोस्ट हमारे पास एक महीने का टाइम है। तो आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशंस होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बस थोड़ा सा मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। आप अपने जो भी डेली रूटीन्स है उसमें थोड़ा ये ऐड कीजिएगा, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, राइट। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करते हो या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं आपको मिल जाते हैं, लेकिन लिमिटेड होते हैं, राइट। कि जैसे कि 2000 ये हो गया आपका 22, तो 21 का मिलेगा या फिर 2020 तक का आपको मिलेगा हर एक साइट में। बट आई हैव अ सोर्स जिससे कि आपको ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1999। उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, सो दीज आर द बुक्स आई हैव फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये है मेरे पास यहाँ पे 3 बुक्स है जो कि क्वांट के लिए है, एक रीजनिंग के लिए और एक इंग्लिश के लिए है। एंड ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम किरण पब्लिकेशंस, ये आपको पता ही होगा। सो आई हैव 3 बुक्स जो कि मेरे को अभी जस्ट ही मतलब लाइक 8 से 9 दिन पहले डिलीवर हुए हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो 1999 से टिल डेट मतलब 2021 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब उनका नया एडिशन है जो कि मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए एंड इंग्लिश तीनों के लिए आती है, ठीक है। सो उसके इनसाइट कुछ देख लेते हैं हम। और जिसके आप देख सकते हो कि मैथ्स में यहाँ पे 7500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, यहाँ पे 10800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, और यहाँ पे 7000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर जितने भी बैंक PO के एग्जाम्स थे, बैंक क्लर्क के एग्जाम थे, स्पेसिफिकली टू द बैंकिंग सेक्टर जितने भी एग्जाम्स थे वहाँ पे पूछे गए थे। तो हम सारे बुक्स को थोड़ा देख लेते हैं, उनके कंटेंट क्या क्या रहते हैं, ताकि आपको ये एग्ज़ाम के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 1999 से टिल डेट आपको जितने भी बैंक एग्जामिनेशंस हुए हैं, दैट इज़ यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ग्रामीण बैंक या फिर नेशनल एग्जाम्स या फिर जो हमारे PO एग्जाम्स होते हैं SBI, फिर IBPS का, फिर RBI ग्रेड B इंश्योरेंस जैसे कि LIC, NICL, AO वगैरह के, उनके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी पूछे गए थे। सो वो देखते हैं। प्रीफेस वगैरह है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो चैप्टर वाइज सारे अवेलेबल हैं। लाइक नंबर सिस्टम से 193 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट 20 ईयर्स में, तो उसके ऊपर 193 क्वेश्चंस है, राइट। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 441 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट 20 ईयर्स में। हो सकता है कि एग्जैक्ट नंबर्स ना हो, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन ज़रूर है, मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल आपके 21 टॉपिक्स है और लास्ट वाला है मिसलेनियस। तो यहाँ पे टोटल इस तरह के वहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ कि कैसे वहाँ पे दिखाया गया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम नंबर सिस्टम, राइट। तो नंबर सिस्टम ये हमारा 2003 से लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ये यहाँ पे है चैप्टर्स वाइज। तो चैप्टर वाइज अगर हम देखते हैं नंबर सिस्टम, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है जो कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का PO एग्ज़ाम था। उस टाइम पे सारे बैंक्स के एग्ज़ाम अलग अलग हुआ करते थे। 2000 आई थिंक 10 या फिर नहीं 10 भी तो नहीं, हाँ बोल सकते हैं 10-11 में जाके सारे एग्ज़ाम्स एक ही साथ हुए IBPS PO के अंडर। बाकी अपने अपने एग्ज़ाम करते थे, लाइक कैनरा बैंक अपना निकालता था अलग, वो तो लाइक 2018-19 तक भी अलग ही निकालता था। देन बैंक ऑफ इंडिया तो आज तक, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा तो आज तक अपना अलग एग्ज़ाम करता है। तो इस हिसाब से सारे जो बैंक्स थे वो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स करते थे, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स PO एग्ज़ाम 2003 में आया था, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशंस, राइट। तो सिंप्लीफिकेशंस जो है वो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा PO एग्ज़ाम में
23 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीयू एग्जाम में 2008 में। तो इस तरह से सारे कैटेगराइजेशन किया गया है। आपको बस क्या करना है, ये सब थोड़ा सा देख लिया आपने, स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ये इंश्योरेंस एग्जाम, वो था आपका बैंक एग्जाम, ये था इंश्योरेंस। जैसे कि पहला वाला देख सकते हो नंबर सिस्टम, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि अभी उसके बंद हो गए हैं। लाइक आई थिंक कि नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि बहुत सालों से आया नहीं उसका एग्जामिनेशन। नहीं एल आई से होता अभी तक, अब तो नहीं आता है, मतलब अभी 2 साल से तो नहीं आया है, लेकिन आ रहा है, ठीक है। फिर एल आई से असिस्टेंट आने वाला है, तो फिर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जो है उस टाइम पे ज़्यादातर रिक्रूटमेंट करते थे, अभी थोड़ा बंद हो चुका है रिक्रूटमेंट, बट स्टिल वी नीड टू फाइंड द क्वेश्चंस, राइट। तो ये था पूरा, एंड फिर आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये लिखा गया यहाँ पे सारे, ये हमारे नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल, ये आपको सॉल्व करते जाना है। थोड़ा थोड़ा आपको मतलब मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, लाइक HCF एंड LCM, लाइक बट आई डोंट थिंक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी सॉल्व करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, उनको सारे वो सब लाइक अपने दिमाग में रहता है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होते हैं, राइट। सो ये था पूरा हमारा मैथ्स का। तो इसी तरह से हम चलते हैं रीजनिंग में। ओके, सो नाउ दिस इज़ रीजनिंग बुक, एंड इसमें जैसे आप देख सकते हो 10,800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें भी उसी तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है। यहाँ पे तो प्रीफेस हो गया, ये फिर देख सकते हो जैसे कि चैप्टर वाइज यहाँ पे टोटल आपको 19 चैप्टर्स मिलेंगे और लास्ट में मिसलेनियस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेट जो आपका होता है ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में उसको जैसे जाना है इस रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट, और जो सीरीज़ होगा वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है या फिर कोई भी सिंबल वगैरह हो सकता है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 228, और यहाँ पे लिखा है 113 + 115, उसको हमें समझना पड़ेगा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार जो लिखा गया है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको आपको साइट भी दिया गया है, दैट इज़ kickx.in, साइट बड़ा अजीब है, ठीक है। एनीवेज, तो 113 + 115 मतलब जो 113 क्वेश्चन है वो आपको बस इसी बुक में मिलेंगे, और बाकी जो 115 क्वेश्चन है वो आपको इस अजीब से साइट में मिल सकती है। एनीवेज, तो फिर हम चलते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह से लिखा गया है, ये जो सारे एग्जाम्स है वो बैंक एग्जाम में पूछे गए थे, ये जो सारे क्वेश्चन है, और ये हैं आपके स्पेसिफिकली SBI एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पे है, ठीक है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, ये वर्बल एंड ये वर्बल। जिनको नहीं पता नॉन वर्बल एंड वर्बल क्या है वो पहले क्लासेस कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद ही हमारा नाबार्ड और RBI ग्रेड बी ऑफिसर वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर उसके बाद ही हमारा इंश्योरेंस ऑफिसर, जो कि हमारे NICL LIC ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके ऊपर था। तो ये उसी तरह से फिर स्टार्ट होता है आपका चैप्टर वाइज, ठीक है। सो मोटिव ये है कि यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ईयर में कौन सा एग्जाम में आया हुआ था। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप RRB का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू नो दैट कि RRB में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने ये खुद भी सॉल्व किया हुआ है, काफ़ी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स उसी तरह से लिखे हैं, लाइक हर एक टॉपिक के बाद आपका आंसर दिया गया है। लाइक ये जितने भी सारे आंसर थे वो IBPS एग्जाम्स में आए थे, ये भी जितने सारे आंसर थे वो SBI में आया था, ये नाबार्ड एंड RBI ग्रेड बी में, और ये इंश्योरेंस एग्जाम में आया था। तो काफ़ी सही तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया गया है, ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट इसे पढ़ रहा हो तो उसे ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़न ना हो। सो लेट्स गेट टू इंग्लिश। सो दिस इज़ इंग्लिश। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो 1999 से टिल डेट 7,000 प्लस से भी ज़्यादा, 7,000 से भी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एग्जैक्टली उसी तरह से फॉलो किया गया है पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन एरर, जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 1058 पूछे गए थे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम को उन्होंने कवर किया गया है। सबसे पहले इन्होंने नेशनल बैंक के जितने एग्जाम्स होते हैं, लाइक IBPS PU के अंडर, या फिर जो अपना अलग एग्ज़ाम करवाते हैं, लाइक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003-2004 में अपना अलग एग्ज़ाम करवाता था, अभी तो छोड़ो बैंक ही नहीं हो। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आज तक अपना अलग एग्ज़ाम करवाता है। तो उस तरह से ये सारे नेशनलाइज बैंक के लिए है, और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है किसके लिए, बस SBI एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ PO एंड क्लर्क बोथ, उनके SBI के लिए ये सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, राइट, कि मतलब अगर आप बस SBI के लिए दे रहे हो तो यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक कि क्वेश्चन बस SBI के लिए ही आया था। काम तो किया है उन लोगों ने, वैसे पेपर क्वालिटी थोड़ी अच्छी और हो सकती थी, बट एनीवेज
दैट डिपेंड्स एक्चुअली, जो जिनको भी लगता है कि पेपर क्वेश्चन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि आप मैक्सिमम जो सॉल्व करते हो मैथ्स एंड रीजनिंग वो बुक पे ही करते हो, राइट। तो मुझे लगता है कि पेपर क्वालिटी लाइक A4 तो होनी ही चाहिए, A4 जेरोक्स पेपर की जो क्वालिटी होती है वो तो होनी ही चाहिए। तो एनीवेज फिर उसके बाद हमारा आता है नाबार्ड एंड RBI ग्रेड बी के लिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और लास्ट है हमारा इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए। ये भी उसी तरह से है, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको आंसर भी मिलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो सीक्वेंस वाइज, लाइक IBPS PO, देन SBI, देन RBI ग्रेड बी, एंड देन इंश्योरेंस। तो काफ़ी सही बुक्स है तीनों के तीनों, एंड क्वेश्चन लेवल भी काफ़ी सही है। एंड ऑलमोस्ट मैं 2021 के जितने भी एग्जाम्स देखे, और मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे एग्जाम दिए थे, तो आई कैन से कि वो लोग अच्छा लेवल तो डाल ही रहे हैं। लाइक हम बोल सकते हैं अगर 100% एक्यूरेट नहीं है तो भी 95-96%, बस नंबर्स चेंज है, बाकी अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम ही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय किरन्स, एंड उनका ये बुक काफ़ी अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी ज़्यादा मतलब जो बुक है काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है सिर्फ 435 यहाँ पे दिखा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, आपको बहुत ही कम में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। इसके सारे लिंक्स वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। तो ये 3 बुक्स मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी जब आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन सारे ख़त्म हो चुके हैं। आई मीन टू से कि अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह सारा, फंडामेंटल वगैरह सारा क्लियर हुआ है, एंड आप एक अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो जैसे जहाँ से कि आप प्रिपरेशंस कर सकते हो प्रीवियस ईयर की, तो काफ़ी अच्छी चॉइस होगी आपकी। तो जितने भी सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा होगा RRB एग्ज़ाम के लिए, बस 1 ही महीना बचा हुआ है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड अगर मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे तो सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय। और अगर मेरे से कनेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मेरा Gmail, Instagram एंड टेलीग्राम ID मेंशन है। थैंक यू।